हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। फ्रेंड्स, हमने इसके पिछले सेशन में अभी तक परसेंटेज के काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए अब और भी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कमीशन पे बेस्ड है। ए कंपनी गिव्स 7% कमीशन टू हिज सेल्समैन अप टू सेल्स ऑफ ₹10,000। एक कंपनी है जो कि 7% कमीशन देती है अपने सेल्समैन को 10,000 तक के सेल्स पे, एंड 5% कमीशन ऑन द सेल्स अबव ₹10,000, और 5% कमीशन देती है 10,000 के ऊपर सेल्स पे। इफ सेल्समैन डिपॉजिटेड ₹47,300 इन कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, फाइंड टोटल सेल्स। अगर सेल्समैन 47,300 जमा कराता है कंपनी में कब अपने कमीशन को डिडक्ट करने के बाद, तो उस कंपनी का टोटल सेल्स हमें बताना है कितना सेल्स हुआ। तो अगर हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले हम इसको बेसिक मेथड से देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इसको डायरेक्टली देखेंगे। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कंपनी का टोटल सेल्स जो है वो x है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करिए। पहले 10,000 तक का सेल, दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 10,000। तो पहले 10,000 तक के सेल्स पे 7% कमीशन मिल रहा है, और उसके ऊपर के सेल पे 5% कमीशन, यानी कि 10,000 का 7% कितना होगा 700 प्लस x माइनस 10,000 का 5% कितना हो जाएगा आपका 700 प्लस 5x बाई 100 माइनस 500। तो ये निकल कर क्या आएगा 700 माइनस 500, 200 प्लस 5x बाई 100। ये आपका हो गया जो कि कमीशन मिला। कमीशन वाला सेल्स इतना हो गया, टोटल सेल्स कितना x, तो टोटल सेल माइनस इतने सेल्स का कमीशन अगर हम इसको घटाएंगे 5x प्लस बाई 100, ये कितने के इक्वल हो रहा 47,300। ओके, टोटल सेल ये है, और उसमें से जो उसको कमीशन मिला उसको हमने डिवाइड सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें इतना मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस 200 माइनस 5x बाई 100 इज इक्वल टू 47,300। यहाँ पे आपका x माइनस 500, यहाँ पे 100x माइनस 5x अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 47,500। तो 95x की वैल्यू क्या हो जाएगी 47,500 इंटू 100। तो 19 से आपका 19 5 जो 95, 19 2 जो 38, 19 5 जो 95। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 से ये 20, 50,000, यानी टोटल सेल्स कितना है 50,000। ये आपका बेसिक मेथड से हमने किया। अब इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। आपको बेसिक से करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली देखते हैं डायरेक्टली कैसे इसको कर सकते हैं। देखिए 10,000 तक उसको 7% कमीशन देना है, और 10,000 के अबव 5%। उसने कंपनी को जमा कितना किया है 47,300। अगर मैं बोलूं कि उसे पूरे सेल, यानी कितना भी वो सेल करता है, उसे सिर्फ 5% ही कमीशन मिलेगा। समझ रहे हैं आप लोग? अगर वो पूरा सेल, कितना भी सेल हुआ हो, जितना भी वो सेल करता है, अगर वो पूरे सेल पे सिर्फ और सिर्फ उसको 5% ही कमीशन मिलता है, मान लो मिनिमम 5% इतना ही कमीशन मिलता है, तो क्या हो जाएगा 5% कमीशन अगर इसको मिलता है तो कंपनी को कितने पैसे लौटा रहा होगा 95%। लेकिन यहाँ पर जो है आपको 10,000 का 7% मिल रहा है, यानी कि 5% प्लस 2%, यहाँ 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है। किसका 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है इस 10,000 का। 10,000 का 2% क्या हो जाएगा 200, तो उसको 200 एक्स्ट्रा मिल रहा होता है। अगर ये 200 इसको एक्स्ट्रा ना मिलकर ये कंपनी के पास चला जाता, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ओवरऑल 5% ही कमीशन मिलेगा। तो
तो यानी कि ये जो 200 इसको मिल रहा है एक्स्ट्रा, तो अगर वो कंपनी को हमने वापस उसमें दे दिया तो कितना हो जाएगा, 95% की वैल्यू 47500, 19 5 जा 95, 19 2 जा 38, 2500, 500, तो 1% की वैल्यू आ गई 500, तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50,000। ओके, आप इस तरह से इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इसी पे बेस एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप तब तक इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपनी गिव्स 9% commission to total sales to salesman and bonus of 1% of sales over 15,000। कंपनी जो है 9% कमीशन अपने टोटल सेल्स पे देती है सेल्समैन को, और 1% का बोनस देती है 15,000 के ऊपर ओवर सेल्स, मतलब 15,000 के ऊपर के सेल्स को। इफ सेल्समैन डिपॉजिट 72,150 इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, फाइंड टोटल सेल्स। अगर सेल्समैन ने 72,150 डिपॉजिट किया अपने कमीशन को डिडक्ट करने के बाद, लेने के बाद, तो फाइंड टोटल सेल्स, तो उस कंपनी का टोटल सेल्स कितना हुआ। देखिए सबसे पहले देखिए इसमें क्या दे रहा हुआ है, 15,000 तक, इसको हम डायरेक्टली देखते हैं। 15,000 तक उसको कितने मिल रहा है, 9%, और 15,000 प्लस कितना मिल रहा है उसको, 10%, 1% का बोनस मिल रहा है, नहीं 10% मिल रहा है, यानी कि यहाँ एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 1%। तो देखिए यहाँ पर 10% जो आपको मिल रहा है, यानी कि अगर पूरा का पूरा पूरे सेल्स पे अगर उसे 10% कमीशन मिल रहा होता तो कंपनी को वो कितना लौटा रहा होता। अगर 100% टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स को अगर वो उसको 10% कमीशन मिल रहा होता टोटल सेल्स पे, तो कंपनी को कितने पैसे लौटा रहा होता, 90%। 90% की वैल्यू क्या हो जाती, 72,150। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया कि 15,000 तक के सेल्स पे उसे 9% ही मिलने वाला है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 1% जो है उसको कमीशन कम मिल रहा है, तो 1%, फिर यानी 15,000 का 1% कितना हो जाएगा, 150, यानी कि इसे 150 कम मिल रहा है। अगर 150 इससे और मिल जाता तो टोटल उसे कितना हो जाता, 10% का कमीशन ओवरऑल हो जाता। तो यहाँ पे 1% क्या हो जाएगा, 150, तो 150 इसमें इसको क्या चाहिए, इस कमीशन सेल्समैन को चाहिए, यानी कि कंपनी में से क्या करेंगे, वो माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि ये सेल्समैन के पास इतना कम है। अगर इतना और मिल जाता तो पूरा का पूरा ओवरऑल 10% का कमीशन उसे मिल जाता। तो यहाँ हो जाएगा कि आपका 90% इक्वल टू 72,000, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 8 72, 800, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80,000। ये हो गया आपका टोटल सेल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 18% देन नेट इनकम रिड्यूस बाय 7%, फाइंड रेट ऑफ इनकम टैक्स। अगर इनकम टैक्स 18% से बढ़ जाता है तो नेट इनकम 7% से रिड्यूस होता है, फाइंड रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का रेट क्या होगा, तो मान लीजिए आपकी इनकम है 100 रुपीज़, आप टैक्स पे कर रहे हो 10 रुपीज़ का, तो आपकी नेट इनकम क्या हो जाएगी, 90। नेट इनकम यानी इन हैंड सैलरी, टैक्स पे करने के बाद वो क्या हो जाएगी आपकी 90। अगर मान लो आपका इनकम 100 है और अपने टैक्स जो है 5 रुपये से बढ़ गया, तो नेट इनकम क्या हो जाएगा, 85, यानी 5 रुपये से घट गया, यानी टैक्स जितना बढ़ रहा 5 रुपये से बढ़ गया, नेट इनकम क्या हो गया, 5 रुपये से घट गया, यानी जितना टैक्स बढ़ रहा उसी हिसाब से क्या हो रहा है, नेट इनकम कम हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए उसी तरह से क्या हो जाएगा, टैक्स कितने परसेंट से बढ़ा, 80% से, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, नेट इनकम का 7%। तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 सेंटर कैंसल, टैक्स अपॉन नेट इनकम इज इक्वल टू 7/18। ये हो गया आपका, टैक्स 7 रुपीज़ है, नेट इनकम 18 है, तो आपका इनकम क्या हो जाएगा,
18 प्लस 7 यानी 25। अब रेट ऑफ इनकम टैक्स बताना है, यानी 25 रुपीज़ में आप कितना रुपये टैक्स दे रहे हो, 7 रुपीज़। तो क्या हो जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा, 28%, जो हो गया आपका इनकम टैक्स। इसी पे बेस एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इफ द इनकम टैक्स इज डिक्रीज बाय 12% देन नेट इनकम इंक्रीज बाय 3%, फाइंड रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपका कितने से बढ़ गया, 12% से बढ़ा, वो इक्वल किसके होगा, नेट इनकम के 3%। तो टैक्स अपॉन नेट इनकम क्या हो जाएगा, 3/12 दैट इज 1/4। तो इनकम क्या हो जाएगी आपकी 5 पे आप टैक्स कितना पे कर रहे हो, 1, यानी कि 20% टैक्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ए फ्रैक्शन इन reduced form is such that when it is squared and then its numerator is increased by 25% and denominator is reduced to 80%। एक फ्रैक्शन है, वो ऐसे फॉर्म में है, ऐसे फॉर्म में हुआ जिसमें क्या हो गया, इसको स्क्वायर करने के बाद इसके न्यूमरेटर को 25% से बढ़ाया गया एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड टू 80%। रिड्यूस टू 80% मतलब 80% हो गया। 2 और बाई का डिफरेंस होता है, बाई मतलब 80% से घट गया और रिड्यूस टू 80% मतलब 80% हो गया घटकर। इट रिजल्ट इन 5/8 ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन। इतना करने के बाद जो रिजल्ट आया वो ओरिजिनल फ्रैक्शन का 5/8 हो गया। देन प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए, फ्रैक्शन आपका क्या हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मान लीजिए फ्रैक्शन हो गया, उसको क्या किया, सबसे पहले स्क्वायर करने के बाद न्यूमरेटर को क्या किया हमने, 25% से बढ़ाया। 25% से बढ़ाया यानी कि 125%, न्यूमरेटर का 125% और डिनोमिनेटर को क्या हो गया, 80% रिड्यूस्ड होकर 80% हो गया, यानी डिनोमिनेटर का 80%। ये 100 से 100 कैंसिल, ये किसके इक्वल है, 5/8 ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है आपका, n/d, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 5 से 25, 8 से 10 और स्क्वायर से ये n और ये स्क्वायर से d का आपका कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 5/2 तो 2/5, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इफ इन एन ऑफिस देयर आर 40% फीमेल एम्प्लॉइज, 50% ऑफ द मेल एम्प्लॉइज आर ग्रेजुएट्स। एक ऑफिस है जिसमें 40% फीमेल एम्प्लॉय, मान लीजिए 100 मान लिया हमने टोटल, जिसमें से 40% क्या है आपकी फीमेल है, यानी 40 हो गए। 60% तो फिर 60% क्या हो जाएंगे, मेल, दैट इज 60। 50% ऑफ मेल एम्प्लॉय आर ग्रेजुएट्स। मेल एम्प्लॉय जो है ये फीमेल, 50% क्या है, ग्रेजुएट्स हैं, तो 30 यानी इसमें ग्रेजुएट हो गए। द टोटल 52% ऑफ एम्प्लॉय आर ग्रेजुएट, यानी इस 100 का टोटल कितना, 52% कितना हो जाएगा, 52 क्या है, ग्रेजुएट्स है, आउट ऑफ 1800, यानी टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, 1800। तो 100 इज इक्वल टू 1800, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18। तो यहाँ पे व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय हु आर ग्रेजुएट्स, 52 ग्रेजुएट्स है और यहाँ पे मेल कितने ग्रेजुएट्स है, 30। तो 30 इसमें से माइनस करेंगे, क्या आएंगे, क्या आएगा, 22। तो 22 क्या है आपकी फीमेल ग्रेजुएट्स है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय हु आर ग्रेजुएट्स। तो 22 फीमेल जो है आपकी ग्रेजुएट्स है, तो 22 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 18 टू 36, 3, 18 टू 36, 3, 39, 396 ग्रेजुएट्स फीमेल। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इन ए स्कूल
17% स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, 23% ऑफ रिमेनिंग लाइक क्रिकेट, 12.5% of remaining like hockey and remaining 175 students don't like any game. Find total number of students who like hockey. देखिए एक स्कूल है जिसमें 17% स्टूडेंट हैं जो कि क्या लाइक करते हैं। मान लो स्कूल की कोई संख्या स्कूल होगी, ठीक है, उसमें से 17% स्टूडेंट क्या है लाइक करते हैं फुटबॉल। उसके बाद क्या बोला 23% ऑफ रिमेनिंग, यानी कि 17% लाइक करने के बाद जो बचता है उसका 23% क्या लाइक कर रहा है क्रिकेट। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है 12.5% ऑफ रिमेनिंग, यानी जो बचा ये रिमेनिंग का 12.5% क्या लाइक करते हैं हॉकी, यानी इसका 12.5% क्या लाइक करते हैं हॉकी एंड रिमेनिंग 175 स्टूडेंट डोंट लाइक एनी गेम, यानी जो बच गए 175 स्टूडेंट कोई भी गेम लाइक नहीं करते। तो आपको क्या बताना है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक हॉकी। तो हॉकी यहाँ पे आपको दिख रहा है, हॉकी कितना 12.5% इस टोटल का है, यानी कि अगर ये x का 1/8 जो है वो क्या है हॉकी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7/8। टोटल का 1/8 अगर हॉकी है, यानी 1/8 हमने निकाल लिया जो कि हॉकी खेल रहा है, तो यहाँ पे बचा कितना आपका 8 में से 1 गया तो 7, यानी 7 की वैल्यू 175 है, तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, तो 8 की वैल्यू हो जाएगी 200, यानी टोटल कितने थे 200। अब 200 का 12.5% क्या लाइक करते हैं हॉकी, यानी 200 का 1/8 क्या हो जाएगा आपका 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 25 स्टूडेंट होंगे जो कि क्या लाइक करते हैं हॉकी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इनकम एंड सेविंग रेशियो ऑफ पर्सन इज 25:9, इफ सेविंग इंक्रीज 1/3, एक्सपेंडिचर इंक्रीज 25% एंड देन इनकम इंक्रीज बाय 2100, फाइंड इनिशियल सेविंग। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनकम और सेविंग जो रेशियो है वो 25:9 है, 25:9 इनकम और सेविंग का। तो इनकम इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सेविंग क्या है 9, इनकम क्या है 25, तो एक्सपेंडिचर क्या रहा होगा आपका 16। क्या बोला सेविंग इंक्रीज 1/3, सेविंग 1/3 से बढ़ गया, तो 9 का 1/3 क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा बढ़कर 12, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 25%, ये जो आपका 25% से बढ़ के हो गया, तो 16 का 25% यानी 1/4 क्या हो जाता है 4, तो 16 से क्या हो गया 20, तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 20 + 12 दैट इज 32। इनकम का जो रेशियो में कितना बढ़ रहा 7, 25 से 32 में से 25 माइनस करेंगे 7, बट एक्चुअल में कितना बढ़ रहा 2100, तो 7 की वैल्यू है 2100, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी 300। फाइंड इनिशियल सेविंग, इनिशियल सेविंग क्या होगा, तो इनिशियल सेविंग क्या है 9, तो 9 × 300 = 2700, ये हो गया आपका आंसर।